गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले लॉस्ट स्प्रिंग के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसी के अनुसार उतना ही जवाब हमें देना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप्स कचरे के ढेर, लुकिंग फॉर यानी खोज रहा। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर, साहेब क्या खोज रहा है इन द गार्बेज डंप्स कचरे के ढेरों में। वेयर इज ही, वो कहां पर है। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहां से आया है। तो कचरे के ढेर में वो क्या खोज रहा है कि वो जिन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, जिनको वो नहीं खरीद सकता, उनको खोजने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक मान लो सिक्का है, या फिर 10 रुपए का नोट है, या फिर शूज हैं, ऐसी चीजें वो खोजने की कोशिश कर रहा है। तो खोजने की कोशिश में हम ये बता देंगे, और वो कहाँ पर है और कहाँ से आए। इसमें दो बातें आई है लेसन में, कि वो कचरे के ढेर के पास में खड़ा है, और वो जो लेखिका है उसके पड़ोस में से आया है, यानी लेखिका जो है उसके पड़ोस में वो रहता है। दूसरी बात ये है कि वो दिल्ली के अंदर सीमापुरी में रहता है, और वो ढाका से आए हुए हैं। ये दो बातें हम बता सकते हैं। तो साहेब इज लुकिंग फॉर एनी प्रीशियस यानी कोई कीमती, एनी प्रीशियस थिंग। साहेब जो है वो लुक कर रहा है, देख रहा है, खोज रहा है एनी प्रीशियस थिंग, किसी कीमती वस्तु को, विच ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई, जिन्हें वो खरीदने में अफोर्ड नहीं कर सकता, जिन्हें वो खरीद नहीं सकता। थिंग्स लाइक रूपी, थिंग्स वस्तुएं, जैसे कि लाइक मतलब जैसे ए रूपी, सिल्वर कॉइन, या फिर ए पेयर ऑफ शूज। इन तीनों को खोजने की कोशिश कर रहा है। अब ही हैज कम टू द गार्बेज डंप, वो उस कचरे के ढेर के पास आया है, इन द राइटर्स नेबरहुड, जो राइटर है, लेखिका है, उसके पड़ोस में से। तो ये भी जवाब दे सकते हैं। या फिर ही लिव्स इन सीमापुरी इन दिल्ली, वो दिल्ली में सीमापुरी में रहता है। एंड हैज कम फ्रॉम ढाका। अब देखिए, यहां पर जो वर्ब थी इज थी, यानी प्रेजेंट में पूछा था, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल में ही इसका हमने जवाब दे दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसका हमने जवाब दे दिया। फिर यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है, ये किस में पूछा है, वेयर इज ही, वो कहां पर है, प्रेजेंट सिंपल में पूछा है। और वेयर हैज ही कम फ्रॉम, ये प्रेजेंट परफेक्ट में पूछा है। तो जो प्रेजेंट सिंपल में पूछा उसका जवाब ही लिव्स इन सीमापुरी, प्रेजेंट सिंपल में ही जवाब दिया हमने। यानी जो प्रेजेंट में पूछा जाए तो प्रेजेंट में जवाब, पास्ट में पूछा जाए तो पास्ट का जवाब। इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है। एंड हैज कम, यहां पर देखिए हैज, वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहां से आया है। तो हैज कम, ही हैज कम, वो आया है फ्रॉम ढाका, ढाका से। इस प्रकार से इनके जवाब तैयार करने हैं। तो इन दो बातों में से आप कोई भी बात लिख सकते हो, कि वो कचरे के ढेर के पास खड़ा है और वो लेखिका के पड़ोस में से आया है, या फिर वो दिल्ली की सीमापुरी में रहता है, ढाका से आया है। What explanations does the author offer for the children not wearing footwear? What explanations मतलब क्या एक्सप्लेनेशन देती है जो पोइटेस है, ऑथर जो है, वो लेखक जो है, वो क्या मतलब एक्सप्लेन, किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है उन बच्चों की कौन सी स्थिति, कि नॉट वियरिंग फुटवियर, बच्चे जो फुटवियर, चप्पल जूते नहीं पहनते, इस स्थिति को लेखक किस प्रकार से मतलब इसकी परिभाषा देता है। तो क्या, द ऑथर सेज दैट, लेखक कहता है कि दे डू नॉट वियर, वे नहीं पहनते हैं, फुटवियर, चप्पल जूते, बिकॉज, क्योंकि, इट इज ए ट्रेडिशन, यह एक परंपरा है, इन देयर फैमिलीज, उनके परिवारों में। कौन सी, इट इज ए ट्रेडिशन इन देयर फैमिलीज, ये उनके परिवारों में एक परंपरा है, टू रिमेन बेयर फुट, नंगे पांव रहने की। इज हाँ, यहां देखिए, हाउ इज, इज साहेब हैप्पी, क्या साहेब हैप्पी है, खुश है। वर्किंग एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल पर काम करके, क्या साहेब टी स्टॉल पर काम करके खुश है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कीजिए इस बात को। तो साहेब इज हैप्पी, साहेब खुश है।
दैट ही हैज गॉट वर्क, कि उसने काम प्राप्त कर लिया, एट द टी स्टॉल पर, यानी साहेब इज हैप्पी, साहेब खुश है। किस बात से? दैट ही हैज गॉट वर्क, उसने काम प्राप्त कर लिया, कहां पर? एट द टी स्टॉल पर, इस बात से वो खुश है। He will get 800 rupees every month. He will get, वो प्राप्त करेगा 800 rupees, 800 रुपए every month, प्रत्येक महीने, and his meals too, और अपना भोजन भी प्राप्त करेगा, खुश है वो इस बात से। चौथा, what makes the city of फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद सिटी को फेमस क्या बनाता है, क्या चीज है? तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर, फिरोजाबाद के लिए प्रसिद्ध है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये याद करना है आपको, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी ग्लास जो है, ग्लास के काम से, जो कांच का काम होता है, कांच से वस्तुएं बनाने का काम है, उसके लिए वो प्रसिद्ध है, या फिर ग्लास बैंगल्स के लिए भी आप कह सकते हैं, या फिर फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिफ्थ नंबर देखिए, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। मेंशन का मतलब बताइए, ध्यान दीजिए, आपको बताना है किसको? द हैजर्ड्स क्या क्या है, क्या क्या संकट होते हैं उसके अंदर, ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स फैक्ट्रीज, यानी ग्लास बैंगल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या क्या हैजर्ड्स हैं वो बताइए। तो पीपल हु वर्क, लोग जो काम करते हैं, इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, ग्लास बैंगल की इंडस्ट्री में, यानी कांच की चूड़ियों के उद्योगों में जो काम करते हैं, लॉस देयर आई साइट, बस इतना सा आंसर है। पीपल हु वर्क इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, लोग जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, यानी लोग जो के लिए हमने क्या लगाया? हु किसके लिए है? पीपल के लिए। पीपल वर्क इन द ग्लास बैंगल फैक्ट्री या इंडस्ट्री लॉस देयर आई साइट, वे अपनी आई साइट को लॉस कर देते हैं। तो पीपल के साथ हमें क्या करना है? पीपल, लोग, जो, उस जो के लिए हम क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे, अपनी आई साइट खो देते हैं, ये उनके लिए क्या है? बुरी स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश की जो सिचुएशन है, मुकेश का जो एटीट्यूड है, उसके एटीट्यूड की सिचुएशन अपने परिवार से किस प्रकार से अलग है। लेखिका ने लास्ट में बताया था ना कि उसने मुकेश के अंदर एक झलक देखी थी कि वो कुछ हटकर सोचता है, कुछ अलग सोचता है। बाकी वहाँ के जो जितने भी जो लोग बाग थे वो वहीं जो ग्लास बैंगल्स है उन्हीं के बारे में सोचते हैं, और वो क्या कार मैकेनिक बनने के बारे में सोचता है। मुकेश डेयर्स टू ड्रीम, मुकेश सपना लेने की साहस करता है। डेयर्स का मतलब यहाँ पर साहस करना है। एंड हैज ए वे आउट ऑफ हिज सिचुएशन, हैज ए वे आउट ऑफ हिज सिचुएशन, यानी अपनी जो सिचुएशन है उससे बाहर वो जाने का मतलब रास्ता जानता है, या वो बाहर जाना चाहता है। ही एस्पायर्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, या ही वांट्स, ही एस्पायर्स वो इच्छा रखता है, या ही वांट्स वो चाहता है, टू बिकम बनना ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, हिज फैमिली डज नॉट डेयर टू ड्रीम, उसकी फैमिली जो है वो ड्रीम लेने का डेयर नहीं करती। दे आर टू टायर्ड एंड स्केर्ड टू डू समथिंग टू कम आउट ऑफ देयर ग्रिम सिचुएशन, यानी उनकी जो दयनीय स्थिति है उससे बाहर आने का वो बहुत ही कम साहस करते हैं, या थक चुके हैं, या फिर वो डरते हैं। आगे इसके क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में देखिए, 30 to 40 वर्ड्स वाले जो हैं। What could be some of the reasons for the migration of people from village to cities? विलेज से सिटीज में जो लोग जाते हैं, जो माइग्रेशन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो स्थानांतरण होता है उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो ये जो स्थान चेंज होता है, यानी गांवों से शहरों में लोग जो जाते हैं, उसका क्या कारण है, उस कारण बताइए। तो पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी, पीपल माइग्रेट, लोग स्थानांतरण करते हैं, फ्रॉम विलेज टू सिटीज, गांवों से शहरों में, इन सर्च ऑफ ए बेटर लाइफ, एक अच्छी लाइफ, यानी जो वहां पर है उससे अच्छी बेटर लाइफ की खोज में। दे वॉन्ट, वे चाहते हैं, टू अर्न मनी, पैसा कमाना, सो दैट, ताकि, दे कैन लीड ए गुड लाइफ, वे एक अच्छा जीवन जी सकें, एंड रियर देयर चिल्ड्रन इन ए बेटर वे, और अपने बच्चों का एक बेटर वे में, एक अच्छे तरीके से वो पालन पोषण कर सकें। एज सिटीज हैव मोर अपॉर्चुनिटीज
फॉर वर्क, क्योंकि सिटीज में काम के लिए मोर अपॉर्चुनिटीज यानी ज़्यादा अवसर होते हैं। हैव का मतलब रखना, कोई चीज़ पोजीशन करता है, रखने के लिए क्या आता है हैज़ या हैव का प्रयोग। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो सिटीज़ के अंदर क्या है, सिटीज़ क्या रखते हैं अपॉर्चुनिटीज़, यानी सिटीज़ हैव। अगर सिंगुलर होता तो हैज़ लगाते, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। सिटीज़ हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, सिटीज़ में ज़्यादा अवसर होते हैं फॉर वर्क, काम के लिए। दिस मैक्स देम माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू दीज बिग सिटीज़। ये लास्ट वाली लाइन आप नहीं लिखेंगे यहाँ तक, यहाँ से तो भी चलेगा, क्योंकि ये आप शुरू में बता चुके हैं कि वो स्थानांतरण करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। Would you agree that promises made to poor children are rarely kept? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गरीब बच्चों के साथ किए गए जो प्रोमिसेस होते हैं वो बहुत ही कम रखे जाते हैं, यानी प्रोमिस करने वाले अपनी बात पर बहुत ही कम रहते हैं, कम ही चांस होते हैं कि वो अपनी बात पर रहेंगे, यानी गरीब बच्चों के साथ, गरीबों के साथ किए गए प्रोमिस पूरे नहीं करते। क्या आप इस बात से सहमत हैं? Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? यानी why do you think this, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, happens घटित होता है in the incident, उन घटनाओं में जो इस कहानी में, इस टेक्स्ट में बताई गई है, इस टेक्स्ट में बताई गई है उन घटनाओं में ऐसा क्यों होता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यस, हाँ, आई एग्री दैट, मैं सहमत हूँ कि द प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन, यहीं से प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली फुलफिल्ड या रेयरली केप्ट भी आप लगा सकते हैं। रेयरली का मतलब होता है बहुत ही कम, ना के बराबर, रेयरली वो फुलफिल किए जाते हैं। इन द स्टोरी, इस कहानी में द राइटर जोकिंगली ऑफर्स, राइटर जो है वो मजाक करते हुए ऑफर करती है द रेग पिकर बॉय, कचरा उठाने वाले लड़के को, टू ज्वाइन ए स्कूल, एक स्कूल ज्वाइन करने के लिए, दैट शी वुड ओपन, कि वो जो वो खोलेगी, यानी जो स्कूल वो खोलेगी, वो खोलने वाली है, उस स्कूल के बारे में वो उसको ज्वाइन करने के लिए कहती है। इन फैक्ट, वास्तव में, शी डज नॉट इंटेंड टू ओपन ए स्कूल, शी डज नॉट इंटेंड, वह उसका इरादा नहीं है टू ओपन ए स्कूल, एक विद्यालय खोलने का। शी स्पीक्स माइंडलेसली, यानी वह बिना दिमाग लगाए इस बात को बोलती है, मजाक में बोल देती है। बट द बॉय टेक्स इट टू बी ट्रू, बट लेकिन द बॉय टेक्स इट टू बी ट्रू, लड़का जो है वो इसे सच मान लेता है। एंड लेटर, और बाद में आस्क्स, पूछता है, हर, उसे, इफ द स्कूल हैज ओपनड, कि क्या स्कूल खुल गया है। देयर आर मैनी सच होलो प्रोमिसेस, देयर आर, वहाँ होते हैं, मैनी सच होलो प्रोमिसेस, कई सारे इस प्रकार के खोखले वादे, इन द बॉयज लाइफ, उस लड़के के जीवन में, बिकॉज द पर्सन हु मेक्स द प्रोमिस, क्योंकि वो व्यक्ति जो इन प्रोमिस को करता है, नेवर इंटेंड्स टू फुलफिल, वो इनको पूरा करने का कोई इरादा नहीं रखता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of फिरोजाबाद in poverty? यानी क्या चीज़ है जो फिरोजाबाद के जो लोग हैं उन लोगों को बेंगल इंडस्ट्री के अंदर गरीबी में काम करने के लिए जो कंस्पायर करती है, कौन सा वो दबाव है? द राइटर टेल्स अस, राइटर हमें बताती है, दैट द बेंगल मेकर्स, कि बेंगल मेकर्स कौन से, फिरोजाबाद के, आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, वो गरीबी से पीड़ित हैं। दे आर बर्डन्ड बाय द फैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट, दे आर बर्डन्ड, उनके ऊपर क्या है, बर्डन है, बोझ है, कौन सा, बाय द फैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट, यानी एक विशेष जाति का, जो जिस जाति में वो जन्म लेते हैं उस जाति का बर्डन है। इन विच, जिसमें, दे आर बोर्न, वो जन्म लेते हैं। बेंगल मेकर्स, किसकी जाति में, बेंगल मेकर्स की जाति में। दे हैव टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन,
ट्रेडिशनल प्रोफेशन, दे हैव टू कंटिन्यू, उन्हें जारी रखना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है तो हैव टू या हैज टू का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में करना पड़ता था तो हैड टू, तो दे हैव टू कंटिन्यू, उन्हें जारी रखना पड़ता है द ट्रेडिशनल प्रोफेशन, यानी उनका जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो प्रोफेशन होता है, व्यवसाय होता है, वो जारी रखना पड़ता है। फर्दर आगे, द सोसाइटी हैज फॉर्म्ड ए हार्श सर्कल अराउंड देम, ये जो सोसाइटी है इसके चारों ओर एक हार्श यानी कर्कश जो कुचक्र जो है वो बन गया है। हार्श सर्कल यानी कुचक्र, कुचक्र इनके विशियस सर्कल आया था लेसन के अंदर, विशियस सर्कल जो है वो इनके चारों तरफ बन गया है। द मनी लेंडर्स, द मनी lenders, middlemen, policemen, law keepers, officers and politicians all together form a barrier, यानी ये सारे मिलके जो लेंडर्स हैं, मिडलमैन हैं, पुलिसमैन हैं, लॉ मेकर हैं, जो भी ऑफिसर हैं या राजनीतिज्ञ जो है, नेता जो हैं, वो सारे मिलकर एक बैरियर बनाते हैं अराउंड देम, उनके चारों तरफ, यानी एक बाधा बन जाते हैं वो उनके चारों तरफ, एंड टाई देम, और उनको बांधते हैं, इन द ग्रिप ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की पकड़ में, उनको गरीबी की पकड़ में वो बांधे रखते हैं। दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, एस्केप का मतलब भागना, वे इससे भाग नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ, हाउ यानी कैसे, इन योर ओपिनियन, आपके दृष्टिकोण में, आपके दृष्टिकोण में कैसे, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, हाउ कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश अपने ड्रीम को किस प्रकार से रियलाइज कर सकता है, आपके विचार में इस बात को बताना है। तो मुकेश डेयर्ड, मुकेश डेयर करता है, साहस करता है, टू ड्रीम, सपना लेने की, एंड वांटेड, और चाहता है, टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना, यानी मुकेश डेयर्ड टू ड्रीम, एंड मुकेश डेयर्ड टू ड्रीम, मुकेश एक सपना लेने का साहस करता है, एंड और वांटेड बनना चाहता है, वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक वो बनना चाहता है। ही wanted to drive cars too, कार्स भी चलाना चाहता है, भी के लिए क्या लगाते हैं, टू, he wanted to drive cars too, वो कार भी चलाना चाहता है। he took the initial step by aspiring to do something different from the family business, वह अपने फैमिली बिजनेस से, अपना जो परिवार का बिजनेस होता है उससे कुछ डिफरेंट, अलग सोचने की, अलग इच्छा रखने के लिए वो प्रारंभिक जो कदम है, इनिशियल मीन होता है प्रारंभिक, शुरुआती, बिगिनिंग स्टेप कह सकते हैं, इनिशियल स्टेप, यानी ही टुक द इनिशियल स्टेप, वो पहला कदम उठाता है, बाय एस्पायरिंग टू डू समथिंग डिफरेंट, यानी कुछ अलग करने की इच्छा करते हुए, फ्रॉम द फैमिली बिजनेस, अपने फैमिली बिजनेस से, यानी अपने फैमिली बिजनेस से अलग करने का वो पहला कदम उठाता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश अपने ड्रीम को रियलाइज कर सकता है, रियलाइज का मतलब वो सच में बदल सकता है, कैसे, विद डेटर्मिनेशन, डेटर्मिनेशन है दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ वो बदल सकता है, एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम से। आगे देखिए, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, इसका आंसर आप इतना भी लिख सकते हैं, आई थिंक दैट मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम विद डेटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, इतना ही पूछा था कि वो कैसे चेंज कर सकता है आपके मतलब जो विचार में, आपके ओपिनियन में, आपके दृष्टिकोण में, तो आप यहाँ से भी इसका आंसर इतना सा लिख सकते हैं, आई थिंक दैट मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम विद डेटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं वो आप बताइए। अगर आपको 10 से 15 20 या 20 शब्दों तक पूछ लिया जाए फिर तो आप उसमें चूड़ियों बनाने के जो कारखाने होते हैं उनके अंदर आंखों की रोशनी जो है वो चली जाती है, और बस इतना सा उसमें बता देंगे। अगर ये 30 से 40 शब्दों में पूछ ले तो द पुअर बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, पुअर बेंगल मेकर्स गरीब चूड़ी बनाने वाले, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, वर्क इन डेंजरस कंडीशंस, खतरनाक स्थितियों में काम करते हैं। द फर्नेसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर्स, फर्नेसेस जो होती है, भट्टियां जो होती है उनका तापमान बहुत उच्च होता है।
एंड नो वेंटिलेशन, और उनके अंदर कोई वेंटिलेशन भी नहीं होता, यानी हवा क्रॉस करने का कोई स्थान भी नहीं होता। हेंस, अतः दे आर प्रोन टू एलिमेंट्स लाइक लंग कैंसर, अब उनके अंदर जो बीमारियां होती है जैसे लंग कैंसर है ये हो जाता है। वाइल पॉलिशिंग द बैंगल्स, बैंगल्स को पॉलिश करते समय द डस्ट हार्म्स देयर आइज, डस्ट हार्म्स, जो डस्ट है धूल है, जो अपने कांच की धूल होती है वो नुकसान पहुंचाती है देयर आइज, उनकी आंखों को, एंड मैनी लॉस देयर विजन, विजन यानी दृष्टि, कि ये अपनी दृष्टि खो भी देते हैं, कि ये अपनी आंखें खो भी देते हैं। दे रिमेन इन डार्क फॉर लॉन्ग आवर्स, दे रिमेन, वे रहते हैं, इन डार्क, अंधेरे में, फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक, वे लंबे समय तक अंधेरे में रहते हैं। एंड सो आर अनेबल टू सी ड्यूरिंग द डे टाइम, और इसलिए वो डे टाइम में, दिन में देखने में असमर्थ होते हैं। जैसे हम मान लो काफ़ी समय तक अंधेरे कमरे में बैठे रहे और फिर दिन में, जैसे कई बार दिन में सोते हैं, उठ के बाहर जाते हैं तो रोशनी में आंखें खुल नहीं पाती, तो वो तो 24 घंटे बहुत लंबे लंबे समय तक पूरे दिन उनको उसी में अंधेरे में बैठा रहना पड़ता है, तो वो बाहर रोशनी में काम कर ही नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, Why should child labor be eliminated and how? चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट, एलिमिनेट करना मतलब समाप्त करना, एंड कर देना किसी चीज का, डिस्ट्रॉय कर देना। तो चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है और क्यों किया जाना चाहिए ये? फोर्सिंग ए चाइल्ड टू वर्क इज ए क्राइम, किसी चाइल्ड से वर्क करवाना एक क्राइम है, अपराध है। दिस इज सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी ये कानून जो है ये बच्चों का, चिल्ड्रन का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका जो उत्पीड़न होता है उसको खत्म करने के लिए है, उससे उनको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए है। इफ फोर्स टू वर्क, यदि वर्क करने के लिए फोर्स किया जाता है, चिल्ड्रन कैन नॉट एंजॉय देयर चाइल्डहुड, चिल्ड्रन कैन नॉट एंजॉय, चिल्ड्रन आनंद नहीं ले सकते, बच्चे आनंद नहीं ले सकते, देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन का। दे कैन नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, वे उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऑल्सो when they are forced into hazardous work, और जब उनको खतरनाक काम में जो काम होते हैं उनके अंदर जब काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, they get ailments at a young age, एलिमेंट्स होते हैं जो खतरनाक बीमारी उत्पन्न करने वाले जो तत्व होते हैं वो उनकी यंग एज में ही वो प्राप्त कर लेते हैं। दिस डिस्ट्रॉयज देयर फ्यूचर, दिस डिस्ट्रॉयज, ये नष्ट कर देता है देयर फ्यूचर, उनका भविष्य। देयर पेरेंट्स ओवरलुक ऑल दीज फैक्ट्स एज दे नीड मनी, यानी उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो इन सारी बातों को क्या करते हैं, ओवरलुक करते हैं, एक किनारे रख देते हैं, क्योंकि उनको मनी की आवश्यकता होती है, एज दे नीड मनी। सो इसलिए द गवर्नमेंट हैज टू बिकम प्रोएक्टिव, इसलिए जो गवर्नमेंट है उसको प्रोएक्टिव होना पड़ता है, होता है, यानी बच्चों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होना पड़ता है। एंड टेक मेजर्स टू चेक चाइल्ड लेबर, टेक मेजर्स टू चेक चाइल्ड लेबर, चेक का मतलब क्या है, रोकना, स्टॉप। एक चेक में जांच करना होता है, यहाँ चेक का अर्थ है रोकना। उनका जो चाइल्ड लेबर है उसको रोकने के लिए उचित मापदंड जो है वो उठाने चाहिए, कदम उठाने चाहिए, उचित स्टेप्स लेने चाहिए। एंड एनफोर्स द लॉ स्ट्रिक्टली, एनफोर्स द लॉ स्ट्रिक्टली, और जो लॉ है, कानून है, उसको बड़ी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। यहाँ तक होते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर, थर्ड जो लेसन है हमारा डीप वाटर, उसके हम बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इनको पढ़िए, याद कीजिए। आप एग्जाम तक 2 बार ये वीडियो देख लेंगे, आपको मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए लेसन में, दूसरा आपको कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। आप अच्छी तरह से इनको देखिए, लिखिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।